सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 6वीं का चांद से थोड़ी सी गप्पे लेकर आई हूँ। और इस पाठ के जो कवि हैं उसका नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। यहाँ पर एक 10-11 साल की बच्ची के विषय में बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला होता है, उसे जानने की खूब इच्छा होती है। तो वो बच्ची जो है यहाँ जानना चाहती है कि जो चांद है वो क्यों हर बार कभी तिरछा नजर आता है, कभी गायब हो जाता है, फिर बाहर निकल कर आता है। तो ऐसा क्यों है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पर वो चांद से बातें करी। हम भी रात को चांद देखते हैं, हमें भी इच्छा होती है, हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो इस बच्ची को भी उसी तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और वो क्वेश्चन कर रही है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की है, कह रही है गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। कह रही है आप बहुत गोल हो लेकिन थोड़ा सा तिरछा आप दिखाई देते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। ये ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि आकाश पूरा दिखाई देता है और उसमें जो छोटे छोटे तारे हैं उसको उस लड़की ने पूरे आकाश को चांद का वस्त्र कहा है। और छोटे छोटे तारों में जैसे हमारे कपड़ों में सितारे लगे होते हैं, उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा है कि पूरे आकाश रूपी वस्त्र में जो तारे जड़े हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारा पूरा शरीर ढका हुआ है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और इसीलिए सिर्फ तुम्हारा गोल मटोल गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक फैलाए हुए हो चारों स्मित। चारों स्मित मतलब चारों दिशाओं में। कह रही है कि सिर्फ गोरा गोल मटोल चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपने सारे जो पोशाक है, अपने जो वस्त्र आपने पहने हैं, उसे पूरी दिशाओं में आपने फैलाई हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह। वो कह रहे पता नहीं आप कैसे कुछ कुछ तिरछे नजर आते हैं कि बहुत खूब है आपकी बात, वाह जी वाह कहती है। और कहती है कि हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। लड़की कहती है शायद आप हमें पूरा बेवकूफ़ समझते हो, बेकार में ही हमें बुद्धू समझते हो। मुझे पता है कि आपको ज़रूर कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो कह रही है कि जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, कम होते जाते हो, और जब बढ़ने लगते हो तो बस बढ़ते बढ़ते रुकने का, जब तक पूरी गोल नहीं हो जाते आप रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो बच्चों में यहाँ आप लोगों को बता दूं कि हमारे हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अर्थात प्रतिपदा से अमावस्या तक के 15 दिन को कृष्ण पक्ष बोला जाता है, जिस समय पूरा अंधेरा हो जाता है और ये 15 दिन चांद जो है वो धीरे धीरे घटता 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 ही चला जाता है। फिर अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से पूर्णिमा तक वो बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते जब तक पूरा गोल नहीं हो जाता पूर्णिमा के दिन, तब तक रुकता नहीं है और हमें पूर्णिमा के दिन पूरी चांदनी रात और बिल्कुल गोल चांद दिखाई देता है। अभी पूर्णिमा आने वाली है, आप लोग देखिएगा चांद पूरा गोल दिखाई देगा और ठीक उसके दूसरे दिन से फिर अमावस्या तक वो घटना शुरू होगा। तो बच्ची के मन में यही जिज्ञासा आ रही है कि शायद चांद को किसी तरह की कोई बीमारी है, इसी के लिए जब ये घटते हैं तो पूरा घटते घटते चले जाते हैं और एक दिन पूरा गायब ही हो जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो पूरा बढ़ते बढ़ते जाते हैं और तब तक दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल वो गोल ना हो जाए। और कहती है यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। कहती है कि आपकी ये जो बीमारी है ये बिल्कुल भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है कि कैसी बीमारी है। तो ये बच्चों के जो जानने की इच्छा, हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि चांद क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इस तरह के कई तरह के प्रश्न, तो बच्ची ने यही प्रश्न किए हैं। तो ये याद रखना कि हिंदी महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले प्रतिपदा और अमावस्या तक की तिथि को कृष्ण पक्ष बोला जाता है, रात बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है और चांद घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से फिर पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन हमें पूरा गोल चांद दिखाई देता है। तो बच्चों इस कविता को पूरे अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसे थोड़ा याद कर लोगे अच्छी तरह से। आपका दिन शुभ।